Hello everyone. So in this video we have taken a different problem. Okay. So it says find out the value of current in 12 ohm resistor. Okay. So let's say this is I. इस तरह से पूछा गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. तो देखिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमेशा सेम वैसे स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितने हैं. मान लीजिए n से रिप्रेजेंट करें. ठीक है. n से जरा देखिए आप अगर देखेंगे ठीक है इन क्वेश्चन तो देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी. लेकिन देखिए सी और डी पॉइंट अभी अगर यहां पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 प्रिंसिपल नोड है यहां पर. ठीक है. क्योंकि 3 ब्रांचेस कहां मीट कर रही हैं, ए पर, बी पर, सी और डी. ओके. लेकिन अगर आप ध्यान दें तो सी पॉइंट और डी पॉइंट एक वायर से कनेक्ट है. बस बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ना रजिस्टर है, ना करंट सोर्स है, ना वोल्टेज सोर्स है. ठीक है. इट मींस जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा. ठीक है. तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर 2 प्रिंसिपल नोड किसी वायर से कनेक्ट हों तो इसका मतलब ये होता है वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम ही कंसिडर होंगे. ठीक है. तो हम ये मानेंगे कि अगर ये इसको हम 0 वोल्ट लेते हैं तो ये पॉइंट भी क्या है, वो भी 0 वोल्ट है और इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास n इक्वल टू कितना होता है, 3 आता है. ठीक है. इसका मतलब नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितनी हुई, 3. देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड में थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस होगा. डिफरेंस क्यों होगा जरा देखिए. जब भी कोई रेफरेंस नोड, ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेफरेंस नोड दूसरी जो प्रिंसिपल नोड है, ठीक है, उन दोनों के बीच में अगर जो ब्रांच लगी हुई है उस ब्रांच में रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, और करंट सोर्स ना हो, ठीक है, सिर्फ अकेला वोल्टेज सोर्स हो, तो हम उस रेफरेंस नोड की मदद से उस नॉन रेफरेंस नोड के वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. जरा देखिएगा कैसे. अगर हम डी से यहां तक के लिए केवीएल लगाएं, पॉइंट डी से ए तक, मान लेते हैं ये क्या है, वी ए है, ये वी बी है. ठीक है. तो देखिए अगर हम केवीएल लगाएं, सो फॉर ब्रांच ए टू डी, अगर हम इसकी बात करें जरा देखिएगा तो हम ले सकते हैं यहां से चलें, अगर यहां चलिए चाहे वहां चलिए बात एक ही है. ठीक है. तो 0 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं, नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +6. ठीक. माइनस वी ए इक्वल्स टू 0, ऐसे ले सकते हैं. या फिर अगर हम ए से डी जाएं तो हम ले सकते हैं वी ए, ठीक, -6 क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं, -0 इक्वल्स टू 0. क्लियर है ये बात. अब आप देखिए यहां से आप निकालेंगे तो वी ए की वैल्यू क्या आती है, 6 वोल्ट. ठीक. यहां से भी निकालेंगे तो भी क्या आएगी, वी ए इक्वल्स टू 6 वोल्ट. जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप जैसा भी चाहते हैं आप वैसा यूज कर सकते हैं. इसका मतलब हमें यहां पता चल गया कि वी ए की वैल्यू क्या है, यहां पर 6 वोल्ट है. ठीक है. तो जरा आप देखिए कि नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज नोड कितनी है. जो प्रिंसिपल नोड है, जैसे मान लीजिए यहां प्रिंसिपल नोड, ये वोल्टेज नोन है, ये क्या है, वोल्टेज नोन है, ए का भी वोल्टेज नोन है, तो अननोन वोल्टेज नोड कितनी हुई, केवल एक, वी बी. ठीक है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड यहां पर कितनी होंगी, केवल एक. ठीक है. क्योंकि एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है ना. टोटल हमें इक्वेशन कितनी रिक्वायर्ड यहां पे थी, देखिए यहां से हम देखें इक्वेशन रिक्वायर्ड कितनी है, तो n-1 करते यहां पर कितना आता, 2 में से एक तो मिल गया. ठीक है. एक बचा, तो एक के लिए क्या करेंगे आप, बी पॉइंट पर आप केसीएल लगा दीजिए, सिंपल. ठीक है. तो क्या करेंगे आप, अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी, क्या मिलेगा हमें, करंट मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2 एंड करंट सोर्स की डायरेक्शन में ही ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, I3. तो जब देखिए I1 एंड I2 आर आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड बी एंड I3 इज द इनकमिंग करंट एट नोड बी. तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स
तो हम क्या लिख देंगे, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, इसको 1 कर लीजिए, वैसे इसको 1 कर लीजिए, इसको 2। ठीक है, तो यहां से आप I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। I3 वैल्यू क्या होगी, सीधे 4। क्यों, क्योंकि वो करंट सोर्स है जो करंट दे रहा है, सेम डायरेक्शन में हमने ले रखा है, I3 भी सेम डायरेक्शन में है और करंट सोर्स भी सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने I3 को सीधे 4 लिख दिया। अगर हम बात करेंगे I1 की, I1 देखिए करंट यहां चल रही है, हायर पोटेंशियल VB, लोअर पोटेंशियल VA वैल्यू हमें पता है, तो VB माइनस 6/2। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, VB माइनस VA की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तो 2। देन I2 देखिए, VB माइनस 0/12 प्लस VB माइनस 0/12। प्रिंसिपल नोड से प्रिंसिपल नोड चलेंगे, जो भी करंट हम जो भी करंट असाइन करते हैं, जैसे I2 है वो कहां चलेगी, B से चलेगी और C पे खत्म। ऐसे ही अगर हम I3 की बात करें, C से चलेगी, B पे खत्म। I1 की बात करिए, B से चलेगी, A पे खत्म। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल नोड टू प्रिंसिपल नोड करंट हमने ब्रांच करंट मानी है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, 12 एलसीएम ले लीजिए, तो यू विल गेट 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 हो गया एलसीएम, 6 VB माइनस 36 प्लस VB, so it will be 7 VB minus 36 equals to 48. Okay, now 7 VB equals to 84 and you'll get VB equals to 12 वोल्ट। इसका मतलब हमें VB की वैल्यू क्या मिली, 12 वोल्ट। ठीक है, अब जब हमें VA पता है, VB पता है, सारे प्रिंसिपल नोड के वोल्टेज पता है, हमें निकालना क्या था, 12 ओम में करंट क्या है, I। देखिए हमारी I और I2 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा I, वो क्या होगा, I इक्वल्स टू I2 दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस 0/12। VB की वैल्यू आई है 12/12, यू विल गेट 1 एम्पियर। So 1 ampere is the answer. Okay, so this is the process। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स, अकेला वोल्टेज सोर्स किसी भी रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में लगा हो, तो हम नॉन रेफरेंस नोड की वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें वोल्टेज उससे पता चल जाएगा, तो हमारे लिए नंबर ऑफ इक्वेशन जो रिक्वायर्ड हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।